अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली सिग्नल, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जो है वो बिगनर लेवल की जो हमारे पास एनर्जी की डेफिनेशन है, पावर की डेफिनेशन है, उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है कि एनर्जी इज़ बेसिकली द एबिलिटी टू डू वर्क एंड पावर इज़ बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम, या बेसिकली पावर सिग्निफाइज चेंज इन एनर्जी। ठीक है, पर यूनिट टाइम। यहाँ पे जो है हमारे पास dW/dt है। पावर इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी दैट इज सिग्निफाइंग द चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। W स्टैंड्स फॉर वर्क और एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है पावर इज़ डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो बेसिकली एनर्जी इज़ इंटेग्रल ऑफ पावर। आप दोनों साइड पे इंटेग्रल ले लें, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, dt हमारे पास यहाँ आ जाएगा और हमारे पास एनर्जी इज़ इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ पावर। ठीक है, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की है। आगे भी हमारे पास बेसिक्स ही हैं, हमने सिर्फ थोड़ा सा मैनिपुलेट किया चीज़ों को अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर देखें इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पावर के चंद फार्मूलाज। अगर हम उसको सिंपली लिखें, वी आई होता है पावर का फार्मूला, आई स्क्वेयर आर होता है, हमारे पास वी स्क्वेयर ओवर आर होता है। ठीक है, ये तीनों फार्मूलाज कहाँ से है? ये बेसिकली वी टी डॉट आई टी है। वी स्क्वेयर ओवर आर हमारे पास कैसे आया कि हमने आई ऑफ टी की वैल्यू बेसिकली पुट कर दी यहाँ पे। ओम्स लॉ हमें पता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है वी ओवर आर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं आपकी रिवीजन के लिए इसको रिकॉल करवा रही हूँ। यहाँ पे हम फिर जब वी ओवर आर पुट कर देंगे तो वी स्क्वेयर टी ओवर आर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वी ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि बेसिकली है आई आर, तो आई आई से मल्टीप्लाई हुआ आई स्क्वेयर और आर आपके पास एज इट इज़ आ गया। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर के फार्मूलाज हैं। ठीक है, अब अगर हमने देखना है एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर एनर्जी एक्सपेंडेड, तो उसका फार्मूला हमारे पास सेम ये फार्मूला है, लेकिन हम लिमिट्स पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर टाइम इंटरवल। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हम एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन देखते हैं। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस पावर है हमारी, उसमें एक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास वोल्टेज का स्क्वायर आ रहा है, एक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास करंट का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और मेनी अ टाइम्स जब हम ऑटोमोबाइल की फ्रिक्शन को देख रहे होते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास एक टर्म का स्क्वायर आ रहा होता है। ठीक है, तो इस केस में हम बेसिकली ये करते हैं कि हम जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिख देते हैं एक्स के हवाले से। ठीक है, बजाय इसके कि हम स्पेसिफिक करें, हम जनरलाइज कर देते हैं कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमने बेसिकली एक्स ऑफ टी कर दिया और इसका मॉडुलस हमने इसलिए किया कि हमारे पास एनर्जी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमने इसका मॉड ले लिया। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर हमारे पास ऊपर वेरिएबल का स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब एक और डिफरेंस जो यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है तो हमारे पास इंटीग्रल आएगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो हमारे पास समेशन आएगा। आई होप कि आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। पिछली प्रेजेंटेशन के अंदर हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स किए थे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइंड है सिग्नल की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, 2 है, -1 है और -2 है। ठीक है, 0 है, 3 है, 4 है, जो भी है इंटीजर्स हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू के ऊपर आपके पास सिग्नल जो है वो वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इन वैल्यूज़ को ऐड करना है। हम इसका इंटेग्रल नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जो 1 और 2 है, या लेट से -1 और -2, इस दौरान तो हमारे पास सिग्नल डिफाइंड ही नहीं है। तो जिन डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर आपके पास सिग्नल की वैल्यू है, आपने सिर्फ उनका समेशन करना होता है। जबकि इस सिग्नल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर वैल्यू के ऊपर आपके पास सिग्नल की वैल्यू आ रही है। टाइम की हर वैल्यू जो है वो आपको कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। जैसे अगर यहाँ पे 0.5 की हम बात करें तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो इस केस में हम फिर इंटेग्रल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने देखा कि कंटिन्यूस के केस में आपके पास इंटेग्रल आ गया, डिस्क्रीट के केस में आपके पास समीशन आ गया। राइट, अब हम आगे देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा, वो बेसिकली ये है कि सिंपल हमने पिछला जो भी फार्मूला देखा था हमने वहीं पे यहाँ पे भी वही लगाया। इस लिमिट को आप हटा दें, ये वही फार्मूला है, अभी एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो हम पीछे देख के आए हैं। ठीक है, ये फार्मूला। ओके,
अब इस केस में यहाँ पे आपके पास ये है कि अगर आप एक इनफाइनाइट टाइम इंटरवल के ऊपर एनर्जी देखना चाह रहे हैं तो सिंपली आप करते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और टी की जगह ऑब्वियसली आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो ये आपके पास कंटिन्यूस का सिग्नल आ गया और ये आपके पास डिस्क्रीट का आ गया। यहाँ पे आप कर रहे हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड माइनस एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। ये बिल्कुल हमारे पास सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। ओके राइट, तो अब हम आगे देखने वाले हैं एवरेज पावर। ठीक है, एवरेज पावर एट इनफाइनाइट इंटरवल। अब जब भी हमें एवरेज पावर चाहिए तो हमने उसी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया बेसिकली हमारे टाइम डिफरेंस से। इसको अगर हम देखें तो मैं आपको ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है T2 माइनस T1। तो अगर यहाँ पे हम बेसिकली T2 और T1 की जगह T और माइनस T पुट कर दें, ठीक है, तो T2 की जगह T आ गया, माइनस T1 की जगह माइनस T आ गया, यहाँ पे आपके पास T आ गया, यहाँ पे माइनस T आ गया और यहाँ पे एक्स टी स्क्वेयर डी टी। ठीक है, सिंपली यहाँ पे ये हुआ कि हमारे पास 1/2T आ गया, ये T माइनस T एक्स टी स्क्वेयर डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करना चाहें तो आपके पास टी की वैल्यू जो है वो टी की जगह आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे और लिमिट्स पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि एवरेज पावर के केस में ये 2t हमारे पास कहाँ से आया, ये यहीं से आया कि अगर आपने T2 की जगह और T1 की जगह T और माइनस टी पुट किया तो इवेंचुअली आपके पास जो है वो 2t आ जाता है। ये हमारे पास एवरेज पावर है और ये कंटिन्यूस का केस है। ठीक है, इंटेग्रल आ रहा है, हमें दिख रहा है कि कंटिन्यूस का केस है। अच्छा, अब हम अगर समीशन के अंदर देखें तो समीशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2n+1 है। 2n+1 क्यों है? बेसिकली वो इसलिए है क्योंकि अगर हम दोबारा देखें कि जो हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पढ़े हैं, ये देखें यहाँ पे आपके पास जो इंटरवल है वो आपका क्या है, -2 से 2 तक। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास क्या है, पॉइंट्स कितने हैं आपके पास 4 पॉइंट्स नहीं है, इसमें आपके पास 5 पॉइंट है और पांचवा पॉइंट कौन सा है, आपके पास 0 है। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 2 है तो 2n बेसिकली 4 है, लेकिन पांचवा पॉइंट भी हमें चाहिए तो हम +1 करेंगे और हमारे पास 5 आ जाएगा जो कि पांचवा पॉइंट 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह हमारे पास 2n+1 आ जाता है इधर। ठीक है, जबकि टाइम के केस में हमारे पास 2t है। तो ये आज के लेक्चर में हमने थोड़े से फार्मूलाज देखे थे और ये फार्मूलाज जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो है वो हमारी पावर सिग्नल्स एंड एनर्जी सिग्नल से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर आपको ये फार्मूलाज रिक्वायर्ड होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों के कुछ सजेशंस हैं, एडवाइसेस हैं, कुछ ना कुछ फीडबैक है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। आई वुड बी हैप्पी टू एड्रेस दैट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।